Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मेरी छोटी बहन को फाइनली कनाडा का विजिट वीज़ा मिल गया है. शी इज़ गोना कम एंड विजिट मी इन दिस समर एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर इट. उसने ये वीज़ा खुद ही अप्लाई किया. मैंने और उसने मिलके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए. हमने प्रोसेस को फॉलो किया और इस वीज़ा को अप्लाई किया बिना किसी एजेंट के हेल्प के एंड शी फाइनली गॉट द वीज़ा. तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ हाउ टू अप्लाई फॉर अ कैनेडियन विजिटर वीज़ा. क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, इन पर्सन, सब कुछ. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू अप्लाई योर विजिट वीज़ा बाय योरसेल्फ एंड सेव टन्स ऑफ मनी. विजिट वीज़ा अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके डॉक्यूमेंट्स. सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं. द सिचुएशन ऑफ एवरी विजिट वीज़ा इज डिफरेंट. तो हर विजिट वीज़ा के लिए उसके हिसाब से अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. नो टू केसेस कैन बी द सेम. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी रीज़न हो उस हिसाब से आप उसकी लेजिटिमेसी के हिसाब से वही डॉक्यूमेंट सबमिट करें जो रिक्वायर्ड हो, जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाते हो. सो why you are traveling to Canada is the question you need to ask yourself and then collect your documents according to that. विजिट वीज़ा अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं. या तो आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं IRCC की वेबसाइट पे, या तो आप इन पर्सन अप्लाई कर सकते हैं BFS सेंटर जाके, जो भी आपकी सिटी में अवेलेबल हो. इन दोनों ही केसेस में प्रोसेस सिंपल होता है, प्रोसेस सेम होता है, डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं और जो डिसीजन होता है वीज़ा का वो भी सेम ही होता है. ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन अगर आपने अप्लाई किया है तो ज़्यादा चांसेस हैं या इन पर्सन है तो कम चांसेस है. ऐसा कुछ नहीं है. सब कुछ डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे और आपके इंटेंशन ऑफ विजिट पे. इफ़ यू आर ग्रांटेड अ विजिट वीज़ा तो आपको वो फ्रॉम 6 months अप टू 10 years का वीज़ा ग्रांट हो सकता है. नॉर्मली जनरली लोगों को यही लगता है कि 10 साल का तो हो ही जाएगा. ऐसा नहीं होता है. इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस. एक्चुअली वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपको कितने लंबे ड्यूरेशन का वीज़ा ग्रांट करना है. तो सेकेंडली आपको वीज़ा उतना ही मिलता है जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है. तो सपोज अगर आप आज वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट 1 साल या 2 साल में एक्सपायर हो रहा है तो आपको सिर्फ आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी तक ही वीज़ा मिलेगा. के बाद जब आपका रिन्यूड पासपोर्ट आएगा तब आपको फिर से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा. नॉर्मली कुछ कंट्रीज वीज़ा आपको दे देती हैं एंड देन वो एक एक्टिव वीज़ा आपके एक्सपायर्ड पासपोर्ट में रहता है जो आपको कैरी करना पड़ता है. पर विद कैनेडा इट्स नॉट लाइक दैट. या तो वो आपको कम ड्यूरेशन का देंगे या तो अंटिल द एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट का देंगे. तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की. सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है वेदर यू वांट टू विजिट कैनेडा एज अ टूरिस्ट, whether you're coming for a function or are you coming to meet up with a family member. इन तीनों सिचुएशंस में डॉक्यूमेंट्स थोड़े डिफरेंट होंगे. अगर तो आप कनाडा आ रहे हैं जस्ट एज अ टूरिस्ट, यहाँ पे आपकी कोई फैमिली और फ्रेंड्स नहीं रहते और सिर्फ आप घूमने आ रहे हैं कनाडा, तब तो पूरी एप्लीकेशन डिपेंड होगी सिर्फ और सिर्फ आपके अलोन डॉक्यूमेंट्स पे. सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इन डिटेल समझाती हूँ आगे. तो आप कोई इवेंट अटेंड करने आ रहे हैं, मे बी अ बिजनेस इवेंट और अ वेडिंग और अ ग्रेजुएशन सेरेमोनी, जो भी हो, या तो अगर आप किसी फैमिली मेंबर को विजिट करने आ रहे हैं. सो इन दीज बोथ केसेस द डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरी सिमिलर अपार्ट फ्रॉम 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स जो कम ज्यादा होंगे, जो मैं आपको इन डिटेल अभी एक्सप्लेन करूंगी. और अगर आप किसी फैमिली मेंबर से मिलने आ रहे हैं तो इसमें आपके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जो आपका फैमिली मेंबर है जिससे आप मिलने आ रहे हैं उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. सो लेट्स डाइव डीपर इनटू व्हाट डॉक्यूमेंट्स you will require. Whether you're coming just as a tourist or to attend a function or to meet a family member, सबसे पहले तो आपको लगेगी आपकी पासपोर्ट कॉपी, which is very obvious. तो पासपोर्ट कॉपी, बट इसमें सिर्फ फ्रंट एंड बैक पेज नहीं होगा. So when you apply for your Canadian visit visa, they also want to see your travel history. They stress on how much you have traveled because इससे उनको ये डिटरमाइन करने में आसानी हो जाती है that you have traveled before. दूसरी कंट्रीज ने भी आपको वीजा दिया है and you have kept your promise of coming back home, coming back to your own country, to your home country. So इसीलिए it is very important for them to assess. Of course, the decision to grant you a visa or not does not solely base on this,
But yes, this can help as a very strong point in building up your case. तो जब when I talk about submitting your passport copies, what am I talking about? आपको submit करना है अपना first page of the passport जिसपे आपका फोटो होता है, सारी passport details होती हैं. The last page, of course, if you are an Indian passport holder, last page पे भी आपके family details होते हैं. And you have to submit each and every page of your passport that either has a stamp on it, an entry exit stamp, or a stamped visa of any other country, या तो कोई भी और ऐसा stamp जो आपके passport पे लगा हो. Every page that has a visa stamped on it, whether it is valid or it is expired, even if it is an expired visa, you still have to submit a copy to show that you have traveled to this place. So it adds in your travel history. तो पिछले 10 सालों के अंदर, बिकॉज एक पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की होती है, तो उन 10 सालों के अंदर जितना भी आपने ट्रैवल किया है वो सारे पेजेस आपको सबमिट करने हैं साथ में. एंड इन केस आपका पासपोर्ट रिन्यू हुआ है और अगर आपके पास आपका पुराना पासपोर्ट है तो उसमें भी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री के पेजेस हैं वो भी आप सबमिट कर सकते हैं. तो पिछले 10 साल की आप ट्रैवल हिस्ट्री सबमिट करेंगे तो ये आपका केस थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो इन माई सिस्टर्स केस, एज आई सेड, शी हैड टू इवेंट्स, तो वो काफी ट्रैवल कर दी, तो उसके पास बहुत सारे ट्रैवल हिस्ट्री था दिखाने के लिए, तो उसने अपने सारे वीजा, सारे एंट्री एग्जिट पेजेस के सारे कॉपीज निकाल के अटैच किए थे अपनी फाइल में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट अपना पासपोर्ट कॉपी आप सबमिट कर सकते हैं. अगेन एज आई सेड, ये इट डज नॉट डिपेंड कि आपको वीजा इसी बेस पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली आपका केस स्ट्रॉन्ग बनता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर आइटनरी. अगेन दिस गोज फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज. इसमें आप क्या सबमिट करेंगे? आपकी फ्लाइट टिकट्स. नाउ ऑब्वियसली बिफोर वीजा मोस्ट ऑफ अस वी नेवर बुक अ फ्लाइट, सो एक डमी टिकट भी चलेगी. या तो अगर आप एक ओपन टिकट बुक कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. सो यू हैव टू शो योर फ्लाइट डिटेल्स बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू कम बैक होम. यू हैव टू गिव योर होटल रिजर्वेशंस इन केस अगर आप एज अ टूरिस्ट या कोई इवेंट के लिए आ रहे हो और आप होटल में रह रहे हो, देन यू हैव टू शो योर होटल रिजर्वेशंस फॉर एवरी सिटी दैट यू विल लिव इन for the entire duration of time that you're going to be in Canada. I will come to, if you're coming as a family member, I will come to that in a while. So you have to do this. If you're coming for an event, then you have to make sure कि आप जो भी उस event का related document है, it could be an event invitation, it could be a graduation ceremony invitation, it could be a wedding invitation, जो भी event के लिए आप आ रहे हैं उससे related document भी submit करना बहुत important है. अब अगर आप एज अ फैमिली मेंबर आ रहे हैं विजिट करने और आप अपने फैमिली मेंबर के घर पे रहने वाले हैं, so in this case the person whom you're going to stay with has to provide your proof of address, which means उनका रेंटल या लीज एग्रीमेंट या अगर उनका खुद का घर है तो उस घर के पेपर्स, ताकि वो ये दिखा सके कि वो इस एड्रेस पे रहते हैं और आप भी उनके साथ उसी एड्रेस पे रहने वाले हैं फॉर योर ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन कैनेडा. सो दे डोंट हैव टू सेंड यू द ओरिजिनल पेपर्स, ऑफ कोर्स अ कॉपी ऑफ दैट शुड डू. अगेन, any copies that you get from Canada for your visit visa application has to be notarized. Make sure that it is properly notarized by a legal authority in Canada with the red seal, क्योंकि that adds to the legitimacy of the document and that gives the visa officer the assurance कि आपकी एप्लीकेशन लेजिटिमेट है और ये बंदा सच में इसी जगह रहता है या रहती है. सो एवरी डॉक्यूमेंट दैट यू गेट फ्रॉम कैनेडा for your visit visa application has to be legally notarized. ये ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो कोई भी अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ के चीजें टाइप करके आपको भेज सकता है. तो the next important document that you will need is your financial statements. You will have to show that you have enough financial stability to support yourself during the duration of your stay in Canada, and also आपके पास इतना है कि आप वापस आएंगे अपने घर पे. ये तीनों कैटेगरीज के लिए हैं. Especially if you're coming as a tourist or for attending an event, तब तो आपके financial statements are a big backup and the biggest thing that will be looked at. If you're coming as a family member, तो आपके पास ये option है कि आपका जो family member है कनाडा में वो भी आपको sponsor कर सकता है, in which case you might not need to show your financial statements. So I will come to that in detail a little later. Statements are concerned, you have to submit 6 months bank statement
द लेटेस्ट वन, और उन 6 महीनों में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन्ड है. इट शुडंट बी के सडनली एक हफ्ते पहले आपके अकाउंट में 10 लाख आ गए, इतने टाइम से सिर्फ 50,000 थे और सडनली 10 लाख आ गए. दैट immediately raises a red flag that just to show in your visa application आपने ये डाला है. So you have to make sure that you have maintained your balance, a consistent balance in your bank account for the past 6 months. तो 6 महीने से कम की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, 6 महीने की दिखानी ही पड़ती है. There is no benchmark as to what is a comfortable balance that needs to be shown, but you have to show anywhere between, I think, 5 to 10 lakhs for a starter should be good. So again, if you're coming as a tourist, obviously they expect you to have a good backup back home to which you will go back to, and also that you can sustain yourself through your duration over here in Canada. पर जितना strong case बन सके उतना better है. Bank statement should be original, कोई भी copy नहीं चलेगी, Xerox copy लेके दे दिया नहीं चलेगा. It should be original, आपको बैंक से निकालनी है, जिसमें बैंक का पूरा नाम, पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका पूरा नाम, पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है, सो दैट इट्स लेजिटिमेट के आप ही की बैंक स्टेटमेंट है. एंड ऑल्सो इट हैज टू बी स्टैम्प्ड बाय योर बैंक. देयर हैज टू बी लाइक अ ट्रू स्टैम्प फ्रॉम योर बैंक जो आपको सबमिट करना है. दैट इज व्हाट विल प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, you can submit papers related to any other assets that you hold in India. It could be your car, it could be your house, it could be your property, other properties, it could be your fixed deposits. तो whatever you hold, but again in this case ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 5 FDs है तो आप 5 FDs की कॉपी सबमिट कर रहे हो. आपने एक की भी सबमिट कर दी with a comfortable amount, that is also enough. So it doesn't mean that you have to submit everything that you have. Just show things that जो आपको लगता है comfortable है. You have to show your tax returns for the past 3 years. Now this is for people living in India. Like my sister, she lives in Dubai. उसने दुबई से अप्लाई किया तो उसको कोई टैक्स रिटर्न नहीं दिखाना पड़ा. She just had to show her lease agreement, जिस घर में वो रहती है, rental lease agreement, जहाँ पे उसने post dated checks already दिए हुए हैं. So that shows her commitment that she's already committed so much amount for the rental that she is living in. तो वो उसका एक as a commitment work कर गया. And she owns a car. She showed her car papers. So like that, as I said, जो भी important है, जो भी establish कर सकता है कि आपके टाइज हैं, समथिंग दैट यू गोइंग टू कम बैक टू, आपकी स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट्स हैं टू कम बैक टू, यू हैव टू शो दोस थिंग्स. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉयमेंट लेटर. अगेन दिस लेटर इज फॉर ऑल द 3 कैटेगरी. मेक श्योर कि एम्प्लॉयमेंट लेटर आपकी कंपनी के लेटर हेड पे ही होना चाहिए. इट शुड बी साइंड बाय योर HR और योर मैनेजर. इट शुड हैव एन ऑथेंटिक स्टैम्प ऑफ योर कंपनी. तो ये 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेटर शुड नॉट बी मोर देन 2 months ओल्ड. आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर में मेंशन होना चाहिए आपका पूरा नाम, आपका डेजिग्नेशन, आप कब से उस कंपनी में काम कर रहे हैं, द ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क, आपका टाइप ऑफ वर्क क्या, आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, वेदर इट इज परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्टेड है, टेम्पररी है, जो भी है, दैट हैज टू बी देयर. योर सैलरी, हाउ मच यू आर ड्रॉइंग पर मंथ, योर ड्यूरेशन ऑफ लीव, के कंपनी ने आपकी लीव अप्रूव करी है फ्रॉम विच डेट अंटिल विच डेट, लाइक फ्रॉम 1st Jan to 10th Jan या जो भी हो डेट. तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना. विदाउट दिस योर एम्प्लॉयमेंट लेटर विल बी वर्थलेस. कोई फायदा नहीं होगा उसको सबमिट करने का. सो मेक श्योर ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर इन योर एम्प्लॉयमेंट लेटर. इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, देन डॉक्यूमेंट्स pertaining to your business, you can show your balance sheet, you can show your registration of the business, the copies of registration या जो भी है, which proves that you are self-employed and this is what you're doing. And if you are retired, then you don't need to show anything. Then you can mention that in the application that you will type for yourself, which I will come to later. अब मैंने जैसे कहा था कि अगर आप किसी फैमिली मेंबर को विजिट करने वाले हैं, एंड दिस स्टेज ट्रू फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, नॉट अलाउड फॉर सिबलिंग्स बट इट्स अलाउड फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, के जो आपका कनाडा में आप जिससे मिलने आ रहे हैं, दे कैन स्पॉन्सर यू. They can provide you with a letter promising that they will support you financially during your stay in Canada.
तो अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है दिखाने के लिए, या आप फॉर वट एवर रीजन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिखाना चाहते हैं, तो यू कैन हैव योर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन राइट अ लेटर टू यू, एंड इन दैट केस दे विल हैव टू प्रोवाइड यू विद देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। तो इस केस में उनके फाइनेंशियल डिटेल्स, उनका जो पेपर वर्क है वो जाएगा आपके एप्लीकेशन में। इट विल बी सिमिलर, इट विल बी देयर लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटिंग देयर फुल नेम, डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ जॉब, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, ड्यूरेशन, कब से काम कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो वो होगा उसमें उनका एम्प्लॉयमेंट में, विच कंफर्म्स दैट दे आर एम्प्लॉयड एंड देयर विल बी अ सैलरी कमिंग इन एवरी मंथ टू सपोर्ट यू। दे विल हैव टू प्रोवाइड देयर पे स्टब्स विच शोज दिस इज हाउ मच दे आर ड्रॉइंग every fortnightly or every month, whatever the way they are paid. They will have to provide their financial statements for the past 3 months, if not more. 6 months is what is good, but in case 6 months nahi kar sakte to at least 3 months, and they should have a comfortable balance. They don't require like a lot of money, but a good comfortable balance of anything 10,000 and above should be okay. So in this case they can provide you with all their documents, and obviously if they own a car, if they have a house, they can provide that as well. अगर आप उनके साथ रहने वाले तो वैसे भी उनको अपने घर के पेपर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, whether it is rental or whether they bought the house, तो उनका जो घर का डीड होगा, परचेज डीड होगा, तो वो तो वैसे भी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. So the parents and grandparents have this option where their children can sponsor. The next document is an application letter from your end. Again, this goes for all the 3 visas, family, tourist, and whether you're coming for an event. A letter mentioning your intention ऑफ विजिट टू कैनेडा. आप क्यों विजिट करना चाहते हैं, कितनी देर के लिए विजिट करना चाहते हैं, क्या रीजन है कि आप कनाडा घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हाउ दिस आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग कनाडा केम टू योर माइंड, व्हाई यू वांट टू डू इट, व्हाट डू यू प्लान टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ये आप मेंशन कर सकते हैं. अगर आप एक टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, अगर आप कोई इवेंट के लिए आ रहे हैं, देन यू हैव टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ द इवेंट, कहाँ पे इवेंट है, क्या अटेंड करने वाले हैं आप, क्यों है ये इवेंट, एंड हाउ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, और वेदर इट्स अ वेडिंग, तो किसकी है शादी, क्या है, किधर है, तो वो सारे डिटेल्स. बेसिकली इस लेटर में आपको अपनी तरफ से वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना है कि आप कनाडा जाना चाहते हैं विद द इंटेंशन ऑफ वट एवर यू आर मेंशनिंग, एंड यू विल कम बैक होम. सो यू हैव टू से कि मैं इतने ड्यूरेशन के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये चीज करने, और मैं इतनी तारीख को वापस आ जाऊंगी. इफ यू आर कमिंग एज अ फैमिली मेंबर, देन यू हैव टू मेंशन दैट यू आर कमिंग टू मीट योर चिल्ड्रन, योर ग्रैंड चिल्ड्रन, यू गोइंग टू स्टे विद फैमिली, स्पेंड सम फैमिली टाइम, स्पेंड वेकेशन टुगेदर और हॉलीडेज टुगेदर, यू हैवंट मेट इन अ वाइल. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन के लिए हमने लिखा दैट शी हैजंट मेट हर नीस एंड नेफ्यू इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सो शी नीड्स टू कम स्पेंड सम टाइम विद देम, एंड देन ऑन सो एंड सो डेट शी इज गोइंग टू गो बैक because she has to go and start working. That's where her life is, that's where she works. So she will just come, spend some family time, good family time, and go back. So similarly आपको भी अगर आप अपनी फैमिली को विजिट करने आ रहे हैं, so you have to mention these reasons. तो इससे आपका केस एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है. इससे आप अपनी बात रख पाते हैं in front of the visa officer कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप खुद अपना इंटेंशन एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दैट रियली हेल्प्स योर एप्लीकेशन. नाउ ये जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, दिस विल बी रिक्वायर्ड ओनली एंड ओनली इफ यू आर कमिंग टू विजिट योर फैमिली. ये नॉर्मल टूरिस्ट या इवेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट ओनली इफ यू आर कमिंग टू विजिट योर फैमिली ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे. एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर, फर्स्ट इज योर लेटर ऑफ इन्विटेशन. तो बेसिकली आप जिसको विजिट करने आ रहे हैं कनाडा में, वो बंदा आपको इन्वाइट करना चाहिए. That person, that family member will write a letter inviting you to come and stay with them and spend time with them in their house. So एक letter of invitation आएगा. तो इस letter of invitation में जो आपके स्पॉन्सर की तरफ से आएगा from Canada, उसमें लिखा होगा आप दोनों का फुल नेम. ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो, आपका भी पूरा नेम लिखा होगा, जो अप्लाई कर रहा है उसका भी फुल नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी आप दोनों की, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे आप दोनों के. बेसिकली उनको लिखना है आई सो एंड सो पर्सन, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस इज द एड्रेस आई लिव एट, दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ, आई एम इन्वाइटिंग. फिर आपके डिटेल्स आएंगे, आपका पूरा नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कहाँ पे अभी रहते हो, दिस पर्सन to come and visit me in Canada. आपका रिलेशनशिप क्या है, she is my sister or she is my mother or they are my parents.
So you have to establish your relationship. Sponsor will also have to state their status in Canada. They are a PR, work permit पे हैं, student visa पे हैं, Canadian citizens हैं, तो उनका status क्या है, वो कहाँ काम करते हैं, inviting you to come and spend time with them. आप कितने time के लिए जाने वाले, तो आपका जो duration है वो भी उनको लिखना है कि they are inviting you to come and spend 10 days with them or 6 months with them or 2 months with them, जो भी है. The purpose of your visit, that you're coming to spend family time with, where will they stay, so the address will be mentioned. In case you are supporting them financially, then you can write that I will be, during their duration of stay, I will be managing their expenses, for which I have attached my financial statements. तो वहां पे जब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएंगी, अगर जैसे इन माय केस माय सिस्टर इज गोइंग टू मैनेज हर ओन एक्सपेंसेस, तो मैंने उसमें लिख दिया था ड्यूरिंग हर ड्यूरेशन ऑफ स्टे माय सिस्टर विल बी मैनेजिंग हर ओन एक्सपेंसेस. दैट्स ऑल. उसके आगे मुझे नहीं लिखना, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे भी लगाएगी. एंड ऑल्सो इफ योर स्पॉन्सर हैज एनी मोर फैमिली, लाइक फॉर मी आई हैड टू राइट आई हैव माय हस्बैंड एंड माय किड्स हु स्टे हियर एंड शी विल कम एंड स्पेंड टाइम विद ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली. सो यू हैव टू मेंशन, सो जस्ट टू गिव योर आपकी स्पॉन्सर की ऑथेंटिसिटी इन कैनेडा, उनका स्टेटस एस्टैब्लिश करने के लिए कि यहाँ पे जेन्युइनली रहते हैं, कौन है, क्या सीन है, और फैमिली मिलने आ रही है, एक फैमिली मेंबर है करके, तो वो आपका एक लेटर ऑफ इन्विटेशन आएगा कनाडा से, जो आपको अटैच करना है. ऑल्सो जो भी आपकी फैमिली है कनाडा में, उनका इफ दे आर PR कार्ड होल्डर, तो उनका PR कार्ड की कॉपी लगेगी. अगर वो सिटीजन है तो उनके पासपोर्ट की कॉपी लगेगी. इफ दे आर अ स्टूडेंट और ऑन अ वर्क परमिट, तो उनके जो भी स्टूडेंट परमिट या वर्क परमिट है उसकी कॉपी लगेगी. एंड ऑल्सो उनका अगर वो वर्क परमिट है तो एक एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा ऑथेंटिकेटिंग कि ये बंदा यहाँ पे काम करता है. और अगर वो स्टूडेंट है तो फिर आप यूनिवर्सिटी का लेटर लगा सकते हैं, जो भी उनकी एडमिशन लेटर होती है. एंड ऑल्सो टू प्रूव द रिलेशनशिप, यू विल हैव टू प्रूव योर रिलेशनशिप इफ यू आर फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है. लाइक फॉर इन माई केस माई सिस्टर इज कमिंग, तो आई ऑल्सो सबमिटेड माई passport copy जहाँ पे obviously parents का नाम same है, so that proves that she is my sister. So something like that proves if you're coming to meet your spouse, then you can submit your marriage certificate, which proves that you're coming to meet your spouse. If you're coming to meet your kids, then again passport copy is enough. If your children are also Indian passport holders, then a passport copy is enough to establish the kids have naturalized as Canadian citizens. So in that case, to prove a relationship, either put an affidavit where you can state that this is the relationship, parents and children, or you can prove any letter, like maybe a birth certificate of your child, something जहाँ पे आपका और आपके बच्चों का नाम एक साथ हो, which proves the relationship. If you are applying on behalf of your family member, अगर आप कनाडा से ही बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, there is a rep form, a representative form जो ऑनलाइन मिलेगा, वो आपको फिल करना है definitely, stating that you are representing your parents or your family. उनके बिहाफ पे आप अप्लाई कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड IMM 5476, दैट्स द नंबर ऑफ द फॉर्म. को वो फिल करना है. एक और फॉर्म होता है जो आपको फिल करना है, दैट इज द फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म. नाउ दिस everyone, whether you're tourist, event, family, whatever it is, you have to fill this form. से immediate family members की information देनी है, जो called IMM 5645. ये सबको mandatory भरना होता है. Obviously there's an application form that you need to fill, वो जाएगा. Next thing is medical insurance. It is not mandatory for you to get a medical insurance if you're coming on a tourist visa. अगर आप super visa पे आ रहे हैं, then medical insurance is mandatory. Again, you can let me know in the comments if you want me to make a detailed video on super visa processing as well. I will do that. So let me know in the comments below. But in case your family member is sponsoring you, जो यहाँ पे रहते हैं, इस केस में medical insurance ले लेना better होता है, because it just makes your case stronger कि God forbid in case अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ जाती है medically, so at least you have the insurance to cover it. So you won't be a burden on your family member here in that sense. तो अगर तो आप खुद ही आ रहे हैं, खुद ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट मैंडेटरी. इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, इट्स ऑलवेज अ गुड चॉइस टू ऑप्ट फॉर इट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. बट येस, इफ योर family is sponsoring you, then it is always advisable to take medical insurance because it makes your case stronger.
अगेन एज आई सेड, एप्लीकेशन 2 तरीके से आप दे सकते हो, इन पर्सन दे सकते हो VFS में, या तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक आउट दोज लिंक्स एंड वहां से आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी भर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट। जो जो वहां पे मांगा जाता है, जो जो आपसे पूछा जाता है, वो आपको फिल इन करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए बोले जाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपको पहले स्पेसिफिकली अलग से बैंक स्टेटमेंट्स अटैच करने को बोली जाएंगी, एंड जब नीचे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करना को बोलेंगे, वहां पे आप अपनी रिमेनिंग फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं वो अटैच करें। मेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट जाएगी, एंड द सेम विल गो इफ योर family member is sponsoring you too. Once you have submitted your application, तो आप जाके अपना biometrics कर सकते हैं. You can go and give your biometrics. उसके बाद once your application is assessed, they will let you know whether they want you to come in for an interview, or if they need any more information from you, then they will send you the details ke, if they need any more documents, they will ask you to do that. In case they need your police criminal records, कोई checkup, police check documents होते हैं, अगर आप वो चाहिए तो वो मांग सकते हैं. तो there are a lot of things जो मांग सकते हैं, which can happen. Most of the times नहीं होता है, because whatever documents I have mentioned, those are enough. But in certain cases where they want to further, kind of authenticate things, then they might ask you to come in for an interview, or they might ask for more documents. पर अगर जिस तरीके से मैंने आपको बोले, अगर आप इतने documents दे देते हैं properly notarized and everything, तब फिर और कोई documents की mostly ज़रूरत लगती नहीं है. Also, you can always check your status online. You can create an account online on the IRCC website, and you can check your status online as well, कि आपका वीजा कितना कहाँ क्या स्टेटस पे पहुंचा है. द करंट वीजा प्रोसेसिंग टाइम्स फ्रॉम इंडिया इज 32 days. ये बदलता रहता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच बैकलॉग दे हैव एंड कितना वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस है उनके पास. करंट जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 32 days है. सो व्हेन यू से 32 days, इट कुड बी अप टू 32 days. इट कैन ऑल्सो कम इन अ वीक, 10 days, 15 days भी हो सकता है, बट अप टू 32 days में आ जाता है. यू कैन ऑल्सो कीप चेकिंग इट ऑन द वेबसाइट, व्हाट आर द करंट प्रोसेसिंग टाइम्स, तो वो आपको अपडेट वहां से मिल जाती है. सो दीज वर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. दीज आर द डॉक्यूमेंट्स. बेसिकली वीजा अप्लाई करना होता है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं तो आप इन पर्सन अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको वीजा मिलना ही मिलना है. सेव दिस वीडियो एंड अप्लाई फॉर योर विजिटर वीजा बाय योरसेल्फ. सेव योरसेल्फ सम मनी बाय नॉट गोइंग टू द एजेंट्स, और वो पैसे यहाँ पे आओ, ऐश करो, खर्च करो, अपनी हॉलिडे एंजॉय करो. Anyways, I hope you've liked this video. Please like it, give it a big thumbs up, share it with your friends and family, and subscribe to my channel. I'm going to meet you guys very soon. Till then, stay safe, take care, bye.